कंडीशनिंग 22 में लिया बी ई सी एंड जी, ये आपके पास क्या है 6% है एंड देयर प्रोफेशंस आर, ये आपको दिए गए हैं टीचर, राइटर, एक्टर, डांसर, सिंगर। एडिशन में यहाँ पे टीचर आप लोग काटे, जी इज अ टीचर। आगे क्या कह रहे हैं आपसे, जेड इज अ डांसर, जेड आपके पास क्या है जी, ये डांसर है आपके पास, सही है जी। अच्छा जी, आगे क्या कह रहे हैं, इज नाइदर राइटर नॉर एक्टर, अभी इसका हमें पता नहीं है जी। आगे क्या कह रहे हैं, इज नाइदर सिंगर नॉर लायर, इसका भी पता नहीं है। सी इज एन एक्टर, सी क्या है आपके पास, एक्टर है आपके पास। और लास्ट में क्या कह रहे हैं कि जे इज ए लायर, जे आपके पास क्या है, लायर है आपके पास। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए बी और ई रह गया हमारे पास, और यहाँ पे क्या बन गए, राइटर और सिंगर आपके पास, ये दो रह गए हैं, सही है जी। तो अभी देखिए इस कंडीशन को, बी इज नाइदर नॉर एक्टर, बी आपके पास क्या है, राइटर भी नहीं है और एक्टर भी नहीं है, तो फिर क्या रह गए आपके पास बी, इसका मतलब है कि सिंगर आपके पास ये रह गए। तो अब ऑप्शन आपके पास क्या होगा, सी ऑप्शन आपके पास होगा, जो सिंगर आपके पास आ रही जी। क्वेश्चन नंबर 173 आपसे कह रहे हैं, यहाँ से कह रहे कि 6 boys, एहसन, हिलाल, दाऊद, गुफरान, फरीद एंड कमरान आर स्टैंडिंग इन ए रो सच दैट ये, और फर्स्ट पे आपसे क्या कह रहे हैं, 6 boys, ये देखें, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ये 6 आपके पास हैं, सही है जी। फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहे हैं, एंड्स आर ऑक्युपाइड बाय एहसन एंड कमरान, तो एहसन आपके पास यहाँ पे भी हो सकता है जी, और यहाँ पे भी आपके पास हो सकता है, सही है जी। और कामरान आपके पास यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी आपके पास हो सकता है, सही है जी। आगे क्या कह रहे हैं कि देयर आर 2 boys बिटवीन गुफरान एंड फरीद, गुफरान और फरीद के दरमियान में भी उर्दू में लिखी, हमारे पास लोकेशन क्या है जी, यही है कि सेकंड पे है, फोर्थ पे है हमारे पास। अब आपके पास क्या रह गए, आपके पास जो दो आपके पास रह गए, कौन कौन से रह गए, एक आपके पास रह गए बिलाल और दूसरा कौन से रह गए, और दूसरा आपके पास आ गया दाऊद। तो दाऊद यहाँ पे भी हो सकता है और बिलाल यहाँ पे भी हो सकता है आपके पास, इसकी समझ आ गई आपको। अब ये आपसे कह रहे हैं, ये देखे, ये आपसे कह रहे हैं कि ये बातचीत नहीं है, ये आपके पास क्या है, बिलाल है आपके पास, सिर्फ ये एक करेक्शन आप लोग कर लें। तो ये आपसे कह रहे हैं कि जी बिलाल कुड ऑक्युपाई डैश पोजीशन, तो या तो आपके पास क्या थर्ड है और या फोर्थ है आपके पास, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी आपके पास क्या होगा, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, सही है जी। आगे क्या कह रहे हैं आपके पास, क्वेश्चन नंबर 174, क्वेश्चन नंबर 174 में आपसे कह रहे हैं कि तनवीर इज एल्डर देन जावेद, अमजद इज एल्डर टू तनवीर, जावेद इज एल्डर टू, ये अगर आपको पता है जो यहाँ पे स्टूडेंट्स है, तो इनसे मैंने कहा हुआ था कि जो आपके पास एल्डर्स होंगे उसको आप लोगों ने राइट पे रखना है और जो छोटे होंगे उसको देन जावेद। आगे क्या कह रहे हैं, अमजद इज एल्डर देन तनवीर, अमजद इज एल्डर देन तनवीर आपके पास आ गया। और आखिर में क्या कह रहे हैं, जावेद इज एल्डर टू अमजद, जावेद इज एल्डर टू अमजद। तो यहाँ पे आपको क्या कह रहे हैं, इफ द टू स्टेटमेंट्स आर द ट्रू, अगर फर्स्ट दो आपके पास क्या जो ट्रू है तो फिर आपके पास क्या होगा, द थर्ड स्टेटमेंट इज, तो थर्ड स्टेटमेंट में तो आपके पास अमजद जावेद से जो बड़ा है ना आपके पास, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपके पास, ये इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। आगे देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 175, क्वेश्चन नंबर 175 आपसे कह रहे हैं कि a fruit basket contain more apple than lemon, तो एप्पल इज ग्रेटर देन lemon। आगे क्या कह रहे हैं कि देयर आर मोर lemons इन द बास्केट देन ऑरेंजेस, तो लेमन क्या है जी, ऑरेंजेस से क्या है, ज्यादा है आपके पास। और थर्ड में क्या कह रहे हैं कि देयर आर एप्पल देन ऑरेंजेस, तो एप्पल आपके पास क्या है जी, ऑरेंजेस से ज्यादा है आपके पास। यहाँ से कह रहे हैं कि इफ द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट, अगर फर्स्ट 2 स्टेटमेंट आपके पास ठीक है तो क्या कह रहे हैं, देन द थर्ड स्टेटमेंट इज, तो देखिए एप्पल क्या है, ऑरेंजेस से ज्यादा होंगे ना आपके पास, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आंसर आपके पास आ जाएगा, सही है जी। क्वेश्चन नंबर 176, क्वेश्चन नंबर 176 आपसे कह रहे हैं 7 स्टूडेंट आर इन ए रो इन ए हॉस्टल, 7 स्टूडेंट से एक रो में आपके पास क्या है जी, हॉस्टल में रह रहे हैं आपके पास। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 176, तो 1 2 3 4 5 6 और 7,
7 स्टूडेंट है, एक रो में आपके पास रह रहे हैं आपसे। सही है जी। अब जो फर्स्ट क्या है आपके पास के ए इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, ए आपके पास क्या होगा जी, कॉर्नर पे होगा। तो या तो इस कॉर्नर पे होगा या इस कॉर्नर पे आपके पास होगा। सही है। आगे क्या कह रहा है आपके पास के सी इज बिटवीन ई एंड जी। अभी ई और जी का हमें नहीं है पता कि वहां पे हम सी की एलोकेशन कर दें। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि देयर इज वन रूम बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ का भी हमें पता नहीं है कि वो कहां पे, कि उसके दरमियान एक में आपके पास, इसको भी अभी छोड़ दे। अब आपसे कह रहे हैं कि एफ इज द नेबर ऑफ ये जी, इसका भी हमें पता नहीं है। आगे वाले देखें, देयर आर द 3 रूम्स बिटवीन ए एंड जी। ए और जी के दरमियान क्या है, 3 रूम है आपके पास। तो देखिए 1 2 और ये 3, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी। यहां से देखते हैं 1 2 और 3, तो यहाँ पे आपके पास ये जी आ जाएगा। इसकी समझ आ गई बच्चे। तो फर्स्ट और लास्ट कंडीशन हमारे पास यहाँ पे अभी फुलफिल हो रही है हमारे पास। अब देखिए सेकंड पे आपके पास आ जाए कि सी इज बिटवीन ई एंड जी। सी इज बिटवीन ई एंड जी। अगर इसमें देखें तो यहाँ पे आपके पास सी, यहाँ पे आपके पास जी। अगर यहाँ पे आप लोग देख रहे तो सी इज बिटवीन ई एंड जी। तो ये आपके पास देखें, ये सॉरी 1 2 3 4 5 6 7। जी का क्या है आपके पास 1 2 3। अच्छा ये आपके पास थोड़ी ये यहाँ पे इसी कंडीशन आ रही है। सही है। अच्छा जी, आगे क्या कह रहे हैं आपसे कि सी इज बिटवीन ई एंड जी। तो अगर यहाँ पे हम सी लिख दें तो यहाँ पे आपके पास ई आ जाएगा। सही है जी। कौन सा वाला या सबर करें ना, अभी तो उसके पास हम नहीं गए हैं, सबर करें मैडम। अच्छा जी, C इज बिटवीन E एंड G। C इज बिटवीन E एंड G, इसमें यह आ गया, और C इज बिटवीन E एंड G आपके पास ये आ गया। अब क्या करें, देयर इज वन रूम बिटवीन D एंड F। D और F के दरमियान क्या है हमारे पास, एक रूम है आपके पास। और फिर क्या करें, F इज द नेबर ऑफ G। तो यहाँ पे आपके पास F आ सकता है और यहाँ पे आपके पास F आ सकता है। सही है जी। अब क्या रह गया हमारे पास, देयर इज वन रूम बिटवीन D एंड F। D और F के दरमियान क्या है, एक रूम है। तो ये आपके पास जो D और यहाँ पे आपके पास ये आपके पास जो D आ जाएगा। सही है जी। तो जो कौन सा हमारे पास रह गया, B रह गया हमारे पास, B यहाँ पे और B यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। सही है जी। तो ये आपसे कह रहे हैं कि देयर आर डैश रूम्स बिटवीन D एंड E। D और E के दरमियान देखिए, D और E के दरमियान कितने रूम है, 1 2 3 4। अगर यहाँ पे देख रहे तो D और E के दरमियान, D और E के दरमियान 1 2 3 4। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, डी ऑप्शन आपके पास क्या होगा कि 4 रूम्स आपके पास है। जी खबर करें बच्चे रिकॉर्डिंग करें, उसके बाद देखते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 177। ये आपसे कह रहे हैं कि ए इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये आपके पास आ गया, एंड डी इज लेस देन ए आपके पास है। तो वही कंडीशन आप लोगों ने फॉलो करनी है कि जो आपके पास बड़े होंगे उसको राइट और जो आपके पास छोटे होंगे उसको लेफ्ट पे कर ले। तो यहाँ से कह रहे हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी। तो यहाँ आपके पास ए, ये आपके पास बी। तो ये इसमें देख रहे हैं बी इज ग्रेटर देन सी, ये सी लेस है। तो ये यहाँ पे भी आ सकता है, ये यहाँ पे भी आ सकता है और ये यहाँ पे भी आपके पास आ सकता है। समझ आ रही है ना आपके पास। तो हमारे पास देखिए इसकी पोजीशन हमारे पास वाज़ेह नहीं है कि यहाँ पे है, अगर यहाँ पे है तो उसके फिर और आंसर आएंगे, अगर यहाँ पे है तो फिर और कंडीशन आएंगे, अगर यहाँ पे है तो फिर और कंडीशन आएंगे। इसमें एक भी आपके पास इससे मैच नहीं कर रहा, तो आपका आंसर क्या होगा, कांट से। डी ऑप्शन आपके पास होगा, कांट से आपके पास आ जाएगा ये डी ऑप्शन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 178। क्वेश्चन नंबर 178 से आप ये कह रहे हैं आपको the 5 bags are lying in a pile one above the other if A is above B। अच्छा क्या कह रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 178। ये आपके पास क्या है जी, 5 आपके पास बैग्स है एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं आपके पास। ये if A is above B, तो ये आपके पास देखिए ये B और ये A आपके पास आ जाएगा। सही है जी, A is above B आपके पास आ गया। अब क्या कह रहे हैं कि C is above D, C is above B, लेकिन क्या कह रहे हैं, but below E आपसे, कि C is above D but below E आपके पास। अब क्या कह रहे हैं कि D is above A, D आपके पास क्या है, A के ऊपर है आपके पास। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि A और B, ये आपके पास D, ये C और ये E, ये आपके पास समझ जाती है। अब क्या कह रहे हैं कि which bag is in the middle, तो मिडल में आपके पास क्या होगा, D आपके पास आ जाएगा। D ऑप्शन आपके पास है which is D, ये आपके पास आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 179 और 180 ऑलमोस्ट तकरीबन एक ही जैसे के हैं। ये देखें क्वेश्चन नंबर 179, ये आपसे कह रहे हैं कि इन रो ऑफ द 20 स्टूडेंट, इन रो ऑफ 20 स्टूडेंट, तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। इन द रे ऑफ द 20 स्टूडेंट्स, रुमेसा इज 8 फ्रॉम द राइट। राइट से आपके पास क्या है, 8वीं पोजीशन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रुमेसा की आपके पास क्या जी पोजीशन है। एंड सानिया इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट, और सानिया क्या है 16 फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये आपके पास क्या है सानिया की पोजीशन आपके पास आ गई। इसकी समझ आ गई है बच्चे। आगे क्या कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट आर सिटिंग बिटवीन रुमेसा एंड सानिया, रुमेसा और सानिया के दरमियान कितने स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स है आपके पास, तो बी ऑप्शन है विच इज 2 आपके पास आ जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 180, ये आपसे कह रहे हैं कि इन द लाइन ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स नहीं बताए इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे आपसे पहले कहा गया है कि आपके पास कैरी 20 स्टूडेंट्स हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि इन द लाइन ऑफ द स्टूडेंट रोहन इज 7 फ्रॉम द लेफ्ट, रोहन इज 7 फ्रॉम द लेफ्ट, तो देखें और आगे क्या कह रहे हैं एंड 13 फ्रॉम द राइट, एंड 13 फ्रॉम द राइट, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब देखिए ऑप्शन आपके पास क्या है 19 20 18 21 ये ऑप्शन है। इसको मैं देखिए मैं 19 ले रहा हूँ जी, तो सेकंड में आपके पास क्या है जी, लेफ्ट से आपके पास क्या है 13 नंबर पे है। अरे रोहन आपके पास कौन से नंबर पे है, एंड 7 नंबर पे आपके पास। अब ले लेता तो फिर यहाँ पे रोहन की पोजीशन यहाँ पे आ जाती, तो फिर ये गलत होता। अगर मैं 18 लेता तो इसकी पोजीशन फिर यहाँ पे आ रही थी, अगर मैं 21 लेता तो इसकी पोजीशन फिर यहाँ पे आ रही थी आपके पास, फिर ये दोनों मैच नहीं कर रहे थे जी। तो ये आपके पास क्या है जी, करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन विच इज 19। तो ये आज के लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।